नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया नेटवर्क 24। समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल को संभल जाने से प्रशासन ने रोका। मुरादाबाद सांसद को भी किया हाउस अरेस्ट। संभल में मारने वाले परिवारों को सरकार दे 1-1 करोड़ का मुआवजा। सांसद रुचि वीरा। मुरादाबाद समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने एक प्रतिनिधित्व मंडल बनाकर संभल में हुए बवाल में मारने वालों के परिवारों से मिलने के लिए बनाया था, जो 30 नवंबर को संभाल जाकर उनका हाल चाल जानता, मगर उससे पहले ही पुलिस प्रशासन द्वारा समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधित्व मंडल के 15 सदस्यों को उनके आवासों पर अरेस्ट कर लिया गया, जिसमें मुरादाबाद की सांसद रुचि वीरा भी शामिल हैं। सांसद रुचि वीरा ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि प्रदेश की योगी सरकार संभल की हिंसा रोकने में असफल रही और अब वो हमें हाउस अरेस्ट कराकर अधिकारों का हनन करने का कार्य कर रही है। ये सब कार्य 2027 के चुनाव में जीत हासिल करने तथा कुंदर की उपचुनाव में हुए घोटाले को छुपाने के लिए किया जा रहा है। आगे उन्होंने कहा कि हम संभाल के पीड़ित परिवारों से मिलेंगे जरूर, जैसे ही हमें मौका लगेगा हम जरूर जाएंगे। साथ ही उन्होंने शासन प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए देश का माहौल खराब करने की बात कही। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के प्रमुख द्वारा संभल में करने वाले परिवारों के लोगों को 5-5 लाख रुपए आर्थिक मदद करने का ऐलान किया है। साथ ही मैं प्रदेश सरकार से यह अपील करूंगी कि संभल में हुई हिंसा में मरने वाले परिवारों को सरकार द्वारा 1-1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए, जिसे केवल अपना जीवन यापन कर सके। समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल संभल का दौरा करने वाला थे, जिसमें 15 सदस्य शामिल हैं। इस प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांड्या को सौंपी गई थी। इससे पहले विधायक माता प्रसाद एक पर पांड्या के घर के बाहर भारी पुलिस सुरक्षा तैनात की गई है। इस पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने एक्स पर लिखा है कि सरकार पूरी तरह से कानून व्यवस्था नहीं संभाल पा रही है, जिसकी वजह से वह बौखला गई है और इस तरह के कार्य कर रही है। यदि माहौल सही है तो हमारे प्रतिनिधिमंडल को संभल क्यों नहीं जाने दिया जा रहा। मुरादाबाद से मोहम्मद समीर की रिपोर्ट। देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जो भी निर्देश है उसके हिसाब से हमें जाना चाहिए, तो हम तो भाई जाना चाहते हैं। पता नहीं क्यों आप लोग वहाँ जब स्थिति अच्छी है तो फिर हम ही जाके वहाँ हाल जान लेंगे तो क्या दिक्कत होगी। और हम कोई वहाँ दंगा करने तो जा नहीं रहे, कोई हथियार हमारे पास नहीं। आप चेक कर लो हमारे कब मिलेगी अनुमति फिर सक्षम स्तर से उसमें लिखा हुआ है। वैसे तो जो हमारे जो लीड कर रहे हैं इस डेलीगेशन को बराबर डीजीपी साहब से, और इसीलिए आज का प्रोग्राम बना, क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि 3 दिन मत जाइए उसके बाद चले जाइए, तो इसीलिए आज ये प्रोग्राम बना भी कि भाई सब लोग जाएं। आप समझ सकते हैं कि भाई सबकी भावना है वहाँ पर हाल जानने की। सदस्य हैं, लेकिन जो चलिए मालूम कर लेते हैं हम अपने प्रदेश अध्यक्ष से या राष्ट्रीय अध्यक्ष से। इतने सारे लोगों की जरूरत तो नहीं थी हमें रोकने। अभी आप सेंड हो रहे हैं, हम तो मिलने आए, मैं रोकने कहा तो विरोध करेंगे। तो बात कर लें क्या करें। ठीक है, शानू भाई बुला रहे हैं मैडम। नहीं, ये जाने दीजिए। दावत है, कोई दावत है दोपहर में, कोई दावत है दोपहर में तो होती है दावतें। वलीमे तो दोपहर में होते हैं। नहीं,
देखिए, जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश है तो भाई हम तो जाना चाहते हैं। अब आप नहीं जाने देंगे तो भाई अलग बात है, लेकिन हम तो जाना चाहते हैं। अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादातर सभी लोगों को रोक दिया गया है। तो गाजीपुर बॉर्डर पर रुके हैं, तो यहाँ ही तो आने वाले थे वो लोग। नहीं आ पाए। जब गाजीपुर बॉर्डर से रोक लिया गया तो आप तो नहीं कर सकते हो, आप अपने घर पे हो, पाकिस्तान बॉर्डर पे तो हम तो आपके अरेस्ट में सर, सेवा तो आपको करवानी चाहिए। भाई में मंगवाते हैं, खाना मंगवाएं, कोई टेंशन नहीं। देखिए ऐसा है, अच्छा बोला जी सांसद जी, आज क्या मामला है? आज आपके आवासीय पुलिस ने बदली रखी है और जो समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन था आज ये संभल जाना था, क्या है? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कई रोज़ पहले ही एक डेलीगेशन बनाया था जो कि संभल के पीड़ितों का हाल जान सके कि उनके साथ क्या हुआ है, जिन लोगों के घर में कैजुअल्टी हुई है, हत्या हुई है, जिनके परिवार के सदस्यों की, उनका क्या हाल है। तो इसी को जानने के लिए हम लोग जाना चाहते थे और पुलिस ने, आप देख ही रहे हैं, भारी पुलिस बल यहाँ पर इकट्ठा हुआ है और वो जाने नहीं दे रहा है। तो मैं यही सवाल आप लोगों के ज़रिए से करना चाहती हूँ इन पुलिस के अधिकारियों से कि जो मुस्तैदी ये हमें यहाँ हाउस अरेस्ट करने में या रोकने में लगा रहे हैं, ये मुस्तैदी अगर इन्होंने संभल में दिखाई होती तो 5 बेगुनाहों की हत्या नहीं होती और ये इतना बड़ी वारदात को अंजाम नहीं दिया जाता। अब क्या रणनीति रहेगी? अब हमारे अभी और साथी लोग भी यहाँ पहुँचने वाले हैं, उनको भी आने में जगह जगह असुविधाओं को झेलना पड़ रहा है और वो पहुँचने वाले हैं यहाँ पर और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष या और बड़े नेताओं का जो आदेश होगा उसी का पालन किया जाएगा। मंशा पूरी तरह से संभल के पीड़ितों के पास पहुँचने की है, उनके दुख को साझा करने की है, उनके दुख को कम करने की है कि हम उसमें किस तरह से मददगार हों, हमारी पार्टी किस तरह मददगार हो। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये कहा है कि आप लोग पहुंचो और मुझे रिपोर्ट दो, फिर जैसी भी ज़रूरत होगी वैसी ही मदद की जाएगी। समाजवादी पार्टी को जगह जगह पुलिस ने रोक रखा है, नाकाबंदी कर दी है, फोर्स भी जगह पे खड़ा दी है, इसका क्या विचार है, क्या कहना है? लखनऊ में भी काफ़ी लोगों को रोक रखा है। देखिए, हमें यही कहना है कि ये लोकतंत्र की हत्या है, ये बिल्कुल मतलब तानाशाही है कि आप क्यों नहीं जाने देना चाहते संभल। वहाँ के हालात पता ना चले, वहाँ जो उनके साथ जुल्म ज़्यादती हो रही है वो किसी को पता ना चले। तो हमारा यही कहना है कि भाई आप अगर, और एक तरफ हालात अच्छे भी बता रहे हैं तो हालात अगर ठीक हैं तो क्यों नहीं जाने दे रहे हैं। तो हम बस यही कहना चाहते हैं कि ये ताकत हम पे ना लगा के लोगों की सुरक्षा में लगाएं। देखिए, ऐसा है कि ये लोग ये चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग, कि ये चुनाव जो 27 के आएंगे उससे पहले कोई बड़ी वारदात को अंजाम दिलाएं और उससे वोट को पोलराइज करें। अभी जो उपचुनाव हुए उस पर चर्चा ना हो, ये चाहते हैं ध्यान भटकाने के लिए। लोग महंगाई की बात ना करें, नौकरी की बात ना करें, रोज़गार की बात ना करें, कारोबार की ना करें। ये ध्यान भटकाने के लिए इनकी ये पॉलिसी रहती है कि डिवाइड करो, आपस में झगड़े कराओ और नया नया रूप देते हैं। अभी जो लोकसभा के चुनाव हुए तो हमारा वोटर पूरी तरह पोलराइज रहा, उससे ये बहुत हतोत्साहित हैं बीजेपी के लोग और ये चाहते हैं कि मुस्लिम्स में भी डिवीज़न करें। उन कहीं बात कर रहे हैं कि तुर्कों और पठानों का झगड़ा है, जबकि आज तक संभल में न कभी हिंदू मुस्लिम हुई, न कोई तुर्कों का और पठानों का झगड़ा है, न वहाँ इतनी तादाद में है कि झगड़े की कोई बात हो। ये सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए कि लोग महंगाई की बात ना करें, रोज़गार की बात ना करें, विकास की तरक्की की बात ना करें, इसलिए ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। संभल के जो सांसद हैं उनके ऊपर भी मुकदमा दिखवा दिए गए हैं। तो आप समझ ही सकते हैं, जो व्यक्ति वहाँ मौजूद नहीं था और एक जिम्मेदार आदमी जो कि MP है, जिसे लाखों लोगों ने चुना है, वो किसी अन्य प्रदेश में गए हुए थे किसी प्रोग्राम के लिए और उन पे झूठी FIR लिख दी गई। तो ये बहुत बड़ा सरकार के ऊपर और पुलिस प्रशासन के ऊपर सवालिया निशान है। संभल के पीड़ितों से और संभल की जनता से क्या अपील करना चाहिए?
बस यही कहना चाहेंगे भाई, अपने हम समझ रहे हैं उनकी तकलीफ़ को, उनके दुख को, उन पे क्या बीत रही होगी उसका हमें अंदाज़ा है। बस यही कहना चाहते हैं, संयम से काम लें, धैर्य से काम लें, सब ठीक होगा। हम लोग पूरी पार्टी, समाजवादी पार्टी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, सब इस दुख की घड़ी में संभल के पीड़ितों के साथ हैं। जाएंगे ही, जैसा भी मौका लगेगा, कोई जाने की नियत होगी तो जाएंगे ही, जैसे भी आज जाएं, कल जाएं, जब भी जाएं, जाएंगे। आज आपका जाने का इरादा था, उसके बाद ही पुलिस ने यहाँ घेराबंदी? जी, जैसे ही पुलिस को पता लगा कि ये डेलीगेशन जाना चाहता है तो उन्होंने सब जगह, सबके घरों पर जो है वो इस तरह से भारी पुलिस बल जो है, हाउस अरेस्ट कह दीजिए या नाकेबंदी या जो भी बैरिकेटिंग कर दी गई है। अपने आवाज से निकलकर सड़क तक निकलने का प्रयास किया जाएगा आपको? नहीं, हम तो संभल तक ही पहुंचेंगे भाई, पहुंचेंगे, वो वक्त नहीं बता सकते हम, लेकिन पहुंचेंगे। संभल से ही बाइट होगी आगे। आज जाएंगी? अब ये सारी नीति, सारी स्ट्रेटेजी आपको कैसे बता दें, हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे। अब वहीं से ही होगी बाइट बात अगली। संभल के अंदर को पुलिस जो है गिरफ्तारी कर रही है, देखिए, अब लोकतंत्र की हत्या हो रही है, किसी को आज़ादी नहीं है कि कुछ बोल सके, कुछ जा सके, लोग पीड़ितों का हाल जान सके। क्या बातचीत हुई है और क्या कार्यक्रम है वार्ता? देखिए, मेरी अभी वार्ता हुई है अपनी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी से। उन्होंने हम लोगों को ये मैसेज कन्वे किया है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, कि चूँकि हर जगह पर ही सांसदों को, विधायकों को और जो हमारे पार्टी के, समाजवादी पार्टी के जो आसपास के जो भी अध्यक्ष हैं, जिनको कि इस डेलीगेशन में रखा गया था, सभी जगह पे पुलिस हाउस अरेस्ट या कहीं कहीं रोक रही है और थानों में बिठा रही है। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने प्रदेश अध्यक्ष जी के ज़रिए से ये बात कही है कि आज का ये जो जाना है इसको स्थगित कर दें, और जो डेलीगेशन है जाएगा ज़रूर, वो तारीख वो फिर तय करेंगे, वो 2 दिन बाद हो, 1 दिन बाद हो, 4 दिन बाद हो, बहरहाल वो डेलीगेशन जाएगा ज़रूर, लेकिन आज का प्रोग्राम स्थगित कर दिया गया है। दूसरी बात, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये घोषणा करी है कि जो भी पीड़ित लोग हैं, पीड़ित मतलब जिनके 5 लोगों के परिवार के सदस्य, मतलब 5 की मृत्यु हुई है या कत्ल हुआ है, मरे हैं जो लोग, उनके परिवारों को 5-5 लाख रुपया राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पार्टी की तरफ से एक सहायता के लिए उनको दिया जाएगा। और तीसरी बात ये है कि हमारी ये मांग है कि जो पीड़ित परिवार हैं, 5 लोगों के जो पीड़ित परिवार हैं, उनको 1-1 करोड़ रुपए का सरकार मुआवजा दे, ये हमारी मांग है। और एक मांग हमारी ये है कि न्यायिक जांच हो और उसमें वर्तमान में जो सुप्रीम कोर्ट के जज हों, वो उसमें उसको मतलब कमेटी के अध्यक्ष हों और उनकी देखरेख में जांच हो, तभी हमें न्याय की कोई उम्मीद है। सभी लोगों का बहुत धन्यवाद।